हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। सूफी बुक है क्या? यह सूफी बुक ऐसी है जैसे 100 साल के बाद गुरु मरने को हो, तब वो किसी एक काबिल शिष्य को अपने जीवन के अनुभव, हर चीज जो परमात्मा की तरफ ले जाती है, हर एक विधि, सुगमतम सरलतम विधि जो परमात्मा की तरफ ले जाती हो, ऐसी विधि है ये सूफी किताब समाधि। ये सूफी किताब गुरु की पूरा निचोड़ है प्राणों का, कि कैसे कैसे वो परमात्मा की तरफ गया, कैसे कैसे शिष्य उस किताब को पढ़ के परमात्मा की तरफ जा सकता है। समाधि होने से पहले सभी शिष्यों को समझाया जाता है। ये सूफी किताब एकदम कोरी है। इस किताब से, इसको पढ़ना जीवन की सबसे अनोखी अनुभूति है। जैसे ये कोरी किताब है, ऐसे ही आप कोरे हो सकते हैं। देखा आपने, ये जो फूलों की बारिश होती है, कितनी बार देखा होगा गुरुओं पे बारिश होते हुए, पर यहां शिष्यों पे बारिश होती है। गुरु अपने आप में परिपूर्ण होता है, यहां तो शिष्यों को परिपूर्ण करने की बात चल रही है। जो ये सूफी किताब है, ये एकदम से कोरी होती है, तो शिष्य का मन, शिष्य की आत्मा, शिष्य का परमात्मा गुरु के द्वारा एकदम कोरा हो जाए, सूफी किताब के कारण एकदम से कोरा हो जाए। ऐसी ये एक एक फूल जो गिरते हैं, शिष्य को परिपूर्ण बनाते हैं। शिष्य क्या है? शिष्य सोया हुआ परमात्मा है। यदि गुरु जागा हुआ है तो शिष्य को जगा सकता है। यदि गुरु ही जागा नहीं है तो फिर कितने ही उदंडताएं किए जाओ, कितनी ही उदंडताओं में आप डूबे रहो, नहीं। परमात्मा की तरफ जाने के लिए सीधा सरलतम उपाय जो गुरु अख्तियार करता है, जो गुरु शिष्य को लेके जाता है, हर बार शिष्य की कमी निकाल देना गुरु के अगुरु होने की निशानी होती है। ये 40 मिनट का सेशन लगातार इस सूफी किताब को पढ़ा जाता है। जीवन के अनमोल अनुभव होते हैं। पहला ही चरण है कोरा हो जाना। जैसे सूफी किताब कोरी है, उसी प्रकार शिष्य कोरा हो जाए गुरु के संग मिलके। देखा, सहस्त्रार के ऊपर ये फूलों के अंबार लगे हुए। आपके 4 कैटलिक एजेंट, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका गुरु और आपका परमात्मा, चारों ये कैटलिक एजेंट मिलते हैं, तब बस ये कायनात बरस जाती है। इस कायनात को आप बंद आंखों से नहीं जान पाओगे। ये कायनात कण कण में परमात्मा भरा हुआ है। देखने भर की आंख हो, यदि आप भीतर से कोरे हो, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार समाधि, हर एक चीज के पार चले जाते हैं आप, तब वो परमात्मा आपके आसपास ही है। कहा है परमात्मा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। परमात्मा उस विराट का नाम है जो तुम्हें घेरे हुए है, जो तुम में श्वास बन के आता है, जो तुम में रक्त बन के आता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारे आंखों की ज्योति है, चमक है, जो तुम्हारा प्रेम है, प्रार्थना है, तुम्हारा काव्य है, तुम्हारा संगीत है, तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारे प्राणों का प्राण है, जिसने तुम्हें बाहर और भीतर सब तरफ से घेरा है। उस विराट का नाम परमात्मा है। वो कब आता है? जब आप अपना सब कुछ परमात्मा को, गुरु को सौंप देते हैं।
कुछ पल के लिए आप बिल्कुल कोरे हो जाते हैं। वो बड़ा शर्मीला है, वो तो हर पल आने को तैयार है भीतर। हमारे ही दरवाजे द्वार बंद हैं। गुरु के पास बैठ के ये द्वार खुलते हैं, गुरु के पास बैठ के ये झरोके खुलते हैं। तब परमात्मा आता है। बड़ा शर्मीला है वो देखता है शिष्य में कि क्या मुझे शिष्य रख पाएगा। यहां तो हम सुबह की बात शाम तक भूल जाते हैं। परमात्मा जो भीतर आता है, तब जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ध्यान रखा जाता है शिष्य के द्वारा। परमात्मा को पुकारना, परमात्मा को भीतर लाना और परमात्मा के साथ एकाकार होकर रहना, जीना उसे, तीनों अलग अलग बातें हैं। हम कब तक, आखिर कब तक हम इससे अलग रहेंगे। मां के गर्भ से टूट के आए थे तो उससे हजारों हजार सजदे किए थे हमने कि हे परमात्मा, अब तुझे भूलूंगा नहीं, अब तो तुझे मेरे अंदर रखूंगा। पर मां के गर्भ से निकलते निकलते 1-2 साल में ही शिष्य भूल जाता है सब कुछ। तब गुरु याद दिलाता है, देखा ये साधक थक गए हैं। पढ़ते पढ़ते धीरे से शरीर को लिटा दिया और अब चलें आत्मा की ओर, अब चलें परमात्मा की ओर। अब इस किताब को पढ़ते पढ़ते खो जाएं, अपने आप को कोरा कर लें, अपने आप को इतना निर्मल कर लें जैसे अमृत होता है, जैसे ज्योति अमृत होती है। गुण अवगुण के पार, सुख दुख के पार, होश बेहोशी के पार, शरीर आत्मा मन के पार, आत्मा परमात्मा के पार। तब एनलाइटनमेंट होता है, तब निर्वाण होता है। उसी के ये चरण हैं कुछ। इन चरणों से हमें आगे बढ़ना ही होगा, गुजरना ही होगा इन चरणों से। आपको लीन होना होगा आपको भीतर, तभी बात बन पाती है। अन्यथा तो आप भटकते रहेंगे। किसी जीवित, किसी कामिल सतगुरु को खोजिए। हर गुरु विधियां देता है, पर उसकी विधियां परमात्मा तक ले जाती हैं क्या, ये जरूर पूछना अपने गुरु से। अन्यथा वो गुरु सिर्फ भटका रहा है, आपको आगे की तरफ नहीं भेज रहा। गुरु ऐसा चुनिए, जैसे पानी छान के पीना, इसी तरह गुरु को जान के हर चीज करना। इसी के साथ आप सबसे विदा लेने की बारी आई है। आपने ये प्रोसेस देखा, आपको कैसा लगा, जरूर मन में महसूस करना।